अब जो सिलेबस का पार्ट है हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड किसे कहते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। डिविडेंड किसे कहते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, एक डिविडेंड है जो अकाउंटिंग में मेंशन है। एक डिविडेंड क्या है जो किस में मेंशन है, अकाउंटिंग में मेंशन है। अकाउंटिंग में डिविडेंड का मतलब क्या होता है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स। क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, डिविडेंड कहला रहा होता है। हमें पता है कि हमारे पास आप लोग पढ़ के आ चुके हुए हैं कि हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं जिनको हम रिटेन्ड अर्निंग कह रहे होते हैं। और कंपनी क्या करती है, कंपनी इन रिटेन्ड अर्निंग में से प्रॉफिट्स जो हैं वो दे रही होती हैं। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास जो अप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स पड़े होते हैं उसमें से क्या होती है, अपने जब शेयर होल्डर्स को अमाउंट दे रही होती है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। सिंपल इज डैट केस के जो कंपनी है, जो कंपनी है, कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को, कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को कोई चीज़ तकसीम कर रही है अपने मुनाफे से, अपने मुनाफे से जो उसने रखा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। ये तो अकाउंटिंग में है। अब टैक्स में डिविडेंड एक्सप्लेन है। टैक्स में डिविडेंड क्या है, अगर डेफिनेशन की बात करें वो कहता है जी इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन करेगा, बाय अ कंपनी। कौन, कंपनी। किसको, अपने शेयर होल्डर्स को। किसको करेगा, शेयर होल्डर्स को, आउट ऑफ देयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। किसमें से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से। व्हाट आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो आप अकाउंटिंग में पढ़ के आते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। जो सारा उसने प्रॉफिट जो है अपने पास जमा किया हुआ है लॉसेस से बचने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस को लिए एसेट्स लेने के लिए, वो जो सारा उसने अपने पास प्रॉफिट रखे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। तो बेसिकली क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। किसको की जाएगी, शेयर होल्डर्स को। कौन करेगा, कंपनी करेगी। किस में से करेगी, अपने शेयर होल्डर्स में से, अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से कर रही होगी। अब सवाल ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कुछ आता है। डिस्ट्रीब्यूशन है तकसीम करना। ये तकसीम करने में क्या कुछ आएगा, तकसीम करने में क्या कुछ आएगा वो हमने देखना है। सिर्फ कैश नहीं होगा, बिकॉज टैक्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी हमने क्या कर दी है, वास्ट कर दी है। बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है, देखें कि अगर कंपनी, सुने ये कंपनी है, आपने जब भी देखना है, मैं लाइन पढ़ूंगा तो आपने इस डब्बे को, ये कंपनी है, और आपने इस शेयर होल्डर को, ये बंदे को देखना है कि कंपनी किसको दे रही है, बंदे को दे रही है। क्या, अगर वो अपने शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर है गल्ला, ये हमारे पास है गल्ला, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मटका है, और रिटेन्ड अर्निंग है, इसमें पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। वो क्या कर रही है, इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से अगर वो अपने शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स दे दे, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दे, ये भी डिविडेंड है। अगर कोई कंपनी अपने एसेट्स दे रही है शेयर होल्डर को, किसको, शेयर होल्डर को, किसको, शेयर होल्डर को अपने एसेट्स दे रही है, जिसमें कैश भी शामिल है, पैसा भी शामिल है, ये भी क्या है, डिविडेंड। कंपनी, एक शेयर होल्डर आता है, उसको अपनी इन्वेंट्री दे देती है, इन्वेंट्री एसेट है, डिविडेंड है। कंपनी कैश दे रही है, डिविडेंड है। या कंपनी अपना कैपिटल रिड्यूस करती है, कंपनी ने पहले शेयर इशू किए हुए थे 1 लाख, कंपनी 20,000 शेयर जो है वापस ले लेती है। जब वापस लेती है तो एक्स्ट्रा पेमेंट करती है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट की जाएगी शेयर होल्डर को वो भी क्या है, डिविडेंड है। फिर उसके अलावा फॉरेन कंपनीज, कौन सी, फॉरेन कंपनीज, गैर मुल्की कंपनीज जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, वो क्या करती हैं, वो प्रॉफिट कमाती हैं। ये कंपनी का प्रॉफिट आया, उसने उस प्रॉफिट में से टैक्स जो है वो पे किया, तो उसका क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। वो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है, वो जो उसकी पेरेंट कंपनी बैठी हुई है जिस मुल्क से ओरिजिनेट कर रही है, वो क्या करती है, वो प्रॉफिट उसको दे देती है। ये जो उसकी ब्रांच जो पाकिस्तान में काम कर रही है उसका प्रॉफिट अपने पेरेंट कंपनी को देना, ये भी क्या होती है, डिविडेंड कहलाता है। उसके बाद है, ध्यान से पढ़िएगा, अमाउंट एक्सपेंडेड बाय अ प्राइवेट कंपनी। कौन, प्राइवेट कंपनी,
ऑन बिहाफ फॉर बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर। ये प्राइवेट कंपनी वो है जो अंडर कंपनी एक्ट 2017, कौन सी, जो कंपनीज एक्ट के मुताबिक प्राइवेट कंपनी है, कंपनीज एक्ट के मुताबिक, टैक्स के मुताबिक नहीं। टैक्स के मुताबिक हमने प्राइवेट कंपनी पढ़ी, वो जो पब्लिक कंपनी नहीं होती, वो वाली की बात थी। जो कंपनी लॉ के मुताबिक प्राइवेट कंपनी है, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है जिसके नाम के आगे ABC प्राइवेट लिमिटेड जो भी लिखा हुआ है, अगर वो अपने शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए, शेयर होल्डर के फ़ायदे के लिए, उसके लिए कोई खर्चा कर दे, तो वो भी क्या होगा, हमारा डिविडेंड कंसीडर होगा। शेयर होल्डर है, उसके घर की छत डाल दी है, शेयर होल्डर उसको रोटी खिला दी है, शेयर होल्डर है उसको लोन दे दिया है, शेयर होल्डर से गाड़ी के टायर चेंज करवा दिए हैं, शेयर होल्डर के बच्चे की फ़ी पे कर दी है, शेयर होल्डर को AC लेके दे दिया है, शेयर होल्डर को मोबाइल लेके दे दिया है, उसके बेनिफिट के लिए शेयर होल्डर के बिहाफ पे खर्चा कर दिया जाएगा, वो भी क्या होगा, डिविडेंड कंसीडर होगा। शेयर होल्डर की जिम की फ़ी पे कर दी है, उसे क्लब की फ़ी पे कर दी है, उसे गाड़ी का टोकन टैक्स पे कर दिया, ये भी क्या होगा, डिविडेंड कंसीडर होगा। उसके अलावा प्राइवेट कंपनी, दोबारा इसको सही कर लीजिएगा, बुक में भी मेरे ख्याल से गलती होगी, कंपनीज एक्ट के मुताबिक, कौन सी, कंपनी एक्ट के मुताबिक, प्राइवेट कंपनी जो अपने शेयर होल्डर को लोन दे दे, ये एडवांस, ये कंपनी है, इस कंपनी ने अगर अपने शेयर होल्डर को लोन दे दिया, क्या दे दिया, लोन दे दिया, कर्जा दे दिया, रिमेंबर ये लोन, ये कर्जा भी क्या कहलाएगा, डिविडेंड। क्यों, आप कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन देगी, बेशक लोन वापस मिलना है, बट ये क्या कहलाएगा, डिविडेंड ही कहला रहा होगा। और कल को जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, लिक्विडेट का मतलब क्या है, ख़त्म हो जाना, ख़त्म होती है तो वो एसेट्स बेच के मालिकों को पेमेंट करती है, जो अपॉन लिक्विडेशन पे किया जाएगा वो भी क्या कहलाएगा, आपका डिविडेंड कहला रहा होगा। तो सिर्फ कैश देना, सिर्फ अमाउंट ट्रांसफ़र कर देना, सिर्फ रकम दे देना, दिस इज़ नॉट अ डिविडेंड एट ऑल। इसके अलावा ये सारी तकसीमें भी आ रही हैं, ये डिवेंचर्स इसमें आ रहे होंगे, एसेट्स आ रहे होंगे, रिडक्शन ऑफ कैपिटल आ रहा होगा, प्रॉफिट आ रहा होगा, आपने शेयर होल्डर के बेनिफिट पे अमाउंट स्पेंड कर दी है, उसको लोन दे दिए हैं, लिक्विडेट करा दिया है, ये सारा कुछ जो है वो डिविडेंड होगा, ये सारा कुछ जो है वो डिविडेंड होगा। अब सवाल है डिविडेंड कितना हो सकता है, जितने आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, आपकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की जितनी लिमिट है उतनी अमाउंट तक की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या कंसीडर होगी, आपका डिविडेंड कंसीडर हो रही होगी। ये आपके सामने है, इसको रीड कर लें, स्क्रीन पॉज करके, समझ आई कि इसमें क्या है। और इसको याद रखने के लिए ये DARFALL ये याद कर लीजिएगा, आपको ये डेफिनेशंस में याद हो जाएगा इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कुछ आता है।